चलो आप लोगों को अब ये फिर डींग हो जाएगी। मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल बाबा से नहीं भी मिला हुआ था ना, 94 से मैं वहाँ काम कर रहा था, मेरे घर के बिल्कुल साथ था, अबाउट 1 किलोमीटर है। तो रमज़ान जब आता था तो मेरी ड्यूटी होती थी, कभी सहरी वहीं करनी पड़ती थी, कभी इफ्तारी वहाँ करनी पड़ती थी। जब नाइट होती तो सहरी वहाँ करनी होती थी। जब मेरी ड्यूटी पे पहली सहरी आई ना तो मैं आईसीयू ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी में मैं गुथम गुथा, मुझे कुछ पता नहीं होता था, अपने पेशेंट्स ही इतने ज़्यादा, मेरा स्टाइल बड़ा स्लो है। अभी भी जो क्लिनिक पे आता है उन्हें पता, मैं एक मरीज से मुझे बड़ा टाइम लग जाता है। काफ़ी नाइट में ड्यूटी कर ही रहा था। बहरहाल सहरी का टाइम कहीं हो गया, मैंने ज़हन में सोचा ही नहीं कि सहरी का क्या करना है, सहरी क्या, नई नई जॉब थी, पहली बार रमज़ान वहाँ आया था। ज़हन में ख्याल ख्वाबो ख्याल नहीं था, और ज़हन में शायद ये लाड था कि जाहिर बात है हॉस्पिटल वाले कुछ सहरी का बंदोबस्त कराएंगे। बहरहाल नर्सेज ने सहरी कर ली बीच में, मुझे नहीं पता, बीच में वो उनका हॉस्टल अंदर था, वो 2-2 करके जाती रही और सहरी करके आती रही। हम 5 डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे, मैं आईसीयू में था, बाकी बाहर थे। मैं इंतज़ार करता रहा कि उनमें से यार डॉक्टर्स को बताएंगे कि यार आजा सहरी कर लें। आखिरकार एक स्टाफ जो सबसे पहले कहीं सहरी करके आई थी, लेकिन बड़ी अच्छी और समझदार थी स्टाफ, शबाना शायद फैसलाबाद की थी, वो मुझे कहती हैं डॉक्टर वेदा आपने सहरी नहीं करनी। मैंने कहा कैसे करनी है? कहती क्या मतलब है, आपने कैंटीन से कुछ मंगवाना है या आपके घर से कुछ आना है? उन्हें तो नहीं पता मेरा घर वहाँ है, या आप लाए हुए हैं कुछ? मैंने कहा बाकी डॉक्टर्स कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? कहती उन्होंने कर ली होगी। मैंने कहा क्या मतलब हॉस्पिटल की तरफ से आई है? ऐसे नहीं होता। खैर मैं बातें करता करता ऑफिस में गया तो वहाँ खाली प्लेटें, दही के कुछ चीज़ें, ये वो, पता चला कि वहाँ कोई वारदात हुई है सहरी लाइक, लेकिन वो कुआ से बंदे गायब थे सारे। मैंने कहा ये सारे कहाँ गए हैं डॉक्टर्स? ये तो कर ली है किसी ने सहरी, आई है? उन्होंने कहा सारों ने अपनी अपनी मंगवाई होगी या लाए हुए होंगे, उन्होंने कर ली है, अब वो वुजू करने नमाजें पढ़ने गए होंगे सारे, सहरी खत्म होने वाली है डॉक्टर साहब आप। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं आप बटपहरा रख लेता हूँ, मेरे ज़हन में नहीं था, मैं ऐसे रोज़ा रख लेता हूँ। तो वो बड़ी नमाजी परहेजगार भी वैसे थी, अल्लाह उन्हें और लंबी ज़िंदगी दे, जहाँ भी यहाँ खुश रहे। तो वो मुझे कहती हैं कि नहीं मुझे पहले ये ख्याल था। तो मैंने सिस्टर शमशाद नवाब अभी करने गई हैं, वो भी बाद में सुपरवाइज़र हुई हैं, अब पता नहीं सऊदीया कहाँ जा हुई हैं। तो मैंने उन्हें कह दिया, तो वो हॉस्टल से अपनी सहरी करी, वो पराठे ले आएंगी। मैं बड़ा एम्बेरस कि नहीं मैं कैंटीन से मंगा। खैर वो उतनी देर में वो भी आ गई। उन दोनों सिस्टर्स ने मुझे बड़ी जिद करके कहा हमें अंदाज़ा था कि आपको पता ही नहीं, आपका ध्यान ही कहीं हो रहा है। अब उन्होंने एक बात अचानक ऐसी कह दी, मैंने कहा नहीं मैं कैंटीन जाता हूँ। उन्होंने कहा इतना टाइम ही नहीं है, आप कैंटीन नहीं जा सकते, और ऊपर से आईसीयू फिर आप छोड़ के जाएंगे। तो उनमें से एक मुझे कहती हैं टॉन्टिंग वे में, कहती हैं कि हम मुसलमान ही हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप कर लें। अभी ऐसी बात थी कि मैंने वो फिर पराठा लिया, ऑफिस गया और खाकू लिया मैंने। घर नाइट ख़त्म हुई, आया सोया, शाम को सहरी अफ्तारी करने लगा। तो अब अम्मी जी को भी बड़े एहसान से बताया कि मैंने तो असली सहरी की हुई है, सिस्टर ने मुझे सहरी दी, मामा का लाडू। माँ जी कहती हैं हाँ तू दसिया नहीं, घर साथ था, भाई छोटे थे, बड़े ताबेदार। माँ जी ने कहा सहरी तुम्हारी वहाँ आई, कितने डॉक्टर होते हो तुम लोग? भाई हम 5 लोग होते हैं। ये वो कहाँ से करते हैं? मैं कहा पता नहीं, उन्होंने कारकुर ली हुई थी कैंटीन से मंगवा के, मुझे तो पता नहीं चला। मैंने पूरी स्टोरी सुना दी माँ को। वो दिन और अगले 10 साल मेरे घर से सहरी या अफ्तारी आती रही, इकट्ठे ही करते थे हम सारे डॉक्टर्स भी और सारे वो। बल्कि मेरे दोस्त उनमें बहुत से बन गए। वो ऐसे दोस्त भी थे कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी वो बाइक पे घर से सहरी या अफ्तारी लेने आ जाते थे। शादी हो गई, बेगम साहबा भी मेरी अल्लाह ने वैसी ही दे दी, ठीक है। उन्होंने भी गिला नहीं किया कि ये क्या एक्स्ट्रा लंगर शुरू कर दिया तुमने, ये क्या है। उन्होंने भी पहले जल्दी उठना कि जी हॉस्पिटल सहरी जानी है, और वो 4-5 बंदों का जो भी टिफिन शिफन सारा जी, लस्सी और ये वो जो भी होता था वो जाता था। वो अल्लाह ने मुझे ये सादत दी, या मेरे माँ और बेगम की ताउन से और भाइयों के ताउन से वो भेज लेते थे, या फिर दोस्त इतने अच्छे थे कि वो खुद पहुंच जाते थे। और कई बार छोटों के किसी के पेपर, इमरान कामरान उस वक्त पढ़ते थे, तो अगर उन्होंने कहना कि हम आज इसका सुबह पेपर है या कुछ है,
मैंने कहा ना आप ना भेजिएगा, हम कुछ कर लेंगे, या अफ्तारी में ऐसे हो जाएगा, कोई भी वजह हो नहीं। वो डॉक्टर नवीद, डॉक्टर इसरार, ये इतने फ्रैंक थे, दोस्त थे मेरे, जूनियर्स थे। नवीद साहब तो खैर मेरे क्लास फेलो और यार थे। उन्होंने कहा मैं आया, उन्हें मोटरसाइकिल पकड़नी है और जनाब घर, और वहाँ से भाभी को पूरे तड़ले ये सैरी अफ्तारी दे हो जी, ठीक। नवीद साहब तो खैर घर ही बैठ जाते थे ना, सैरी के चक्कर में तो वो वहीं पहुंच जाते थे। वो कहते मैं अपनी कर ला, फिर मैं नहीं ला जाऊंगा, मैं गर्म करनी है। तो ये यारी दोस्ती हमारी ऐसी थी। तो ये लंगर बेगम और वालदा मेरी, इनकी दोनों की ये और भाइयों का ताउन था, मेरा तो नहीं, वो घर आता था। खैर कल उन्होंने मुझे जो बात आप लोगों को मैं सिखाने लगा हूं, आज मी मुझे कहती हैं कि तुम्हारे साथ कोई इस नाम का डॉक्टर काम करता था, उन्हें नहीं याद था। मैंने कहा जी 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 क्या हुआ? वो तो इत्तेफाक में होता था। कहते कल हम फलां शादी हाल में खाना, तारिक के साथ मैं गई थी। मैंने कहा जी मुझे पता है, मैं नहीं जा सका था, आप गए थे। कहते वहाँ एक बंदा आके तारिक के साथ बैठा हुआ था, गप्पे मार रहा था, तो मैंने कहा कि शायद इसका कोई दोस्त मिल गया, कोई लम्स का कोई फैकल्टी है या क्या है। तो कहते जब हम गाड़ी में, उधर से लाइट्स ऑफ होना शुरू हो गई या लेट हो गया फंक्शन, खाना खत्म हो गया सारा, गाड़ी में बैठने लगे, तो इसने मुझे बताया कि ये जावेद भाई के कोई दोस्त थे जो इत्तेफाक में उनके साथ काम करते थे, ये उनका भाई है और ये इस शादी हाल का मैनेजर है या डोंट नो। तो इसने मेरी आवाज़ से शायद मुझे पहचान ली है। उसने कहा कि आप जावेद साहब के भाई हैं, ये पता नहीं कैसे पहचाना है। कहती है, मैंने कहा अच्छा, आप तो, अम्मी मुझे बता रही कि मुझे कहता है कि बड़ी वो बातें सुना रहे थे मुझे कि भाईजान बताते थे डॉक्टर साहब की, और अपने दौर की कोई बातें उन्हें घर में की होंगी। उन्होंने कहा कि भाईजान के बेटे को, वो मुझे याद है, उनके बेटे को डॉक्टर्स ने कहा था, छोटा सा था, ये आखिरी दौर की बात है, उस वक्त सूरह रहमान का बताना शुरू हो गया था मैं बाबा जी को। तो वो डॉक्टर साहब एज में मेरे से बड़े थे, पोस्ट में मेरे अंडर काम करते थे वैसे, लेकिन बड़े अच्छे दोस्त, बड़े। तो उनका बेटा 10-12 साल का, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता था, और डॉक्टर्स ने रीज़न निकाली कि उसकी किडनी एक जो है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है और किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, और वहाँ से उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो इसकी किडनी निकाल दें। मैं उन्हें कहूँ आप 7 दिन सूरह रहमान सुने। वो कराची से बड़े ऊंचे ऊंचे कहके लगाते थे। उन्होंने काफ़ी मेरे से बहस मुबाहिसा किया इस बात पे कि आप मेरे बड़े हैं, आप उस्ताद हैं, आपसे हमने बड़ी सैरियाँ अफ्तारियाँ खाई हैं, हम आपके नमकवार हैं, लेकिन अब इतनी लंबी ना छोड़ें कि हम वो पकड़ ही ना सकें। तो लेकिन उनकी मिसेज ने वो दुआ कर ली, सूरह रहमान सुन ली उन लोगों ने, लेकिन वो बाज नहीं आए। जिस सर्जन को दिखा रहे थे उसने भी कहा जी बच्चे का ये गुर्दा निकालें ताकि दूसरा गुर्दा बच जाए, ब्लड प्रेशर इसका ऐसे नीचे नहीं आएगा। जब ऑपरेशन थिएटर में खोला गया तो वो डॉक्टर साहब एक तो परेशान हो गए कि वो किडनी ही काम कर रही थी, उसके यूरिन बन रहा था और बड़ा अच्छा बन रहा था, वेल परफ्यूज किडनी थी या जैसे भी उनका था। खैर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बंद कर दिया, पेट खोला और बंद किया गया, और वो बच्चा भी अब माशाल्लाह डेंटिस्ट शायद बन गया, उस वक्त 10-12 साल का था, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल और जो भी हो गया। तो ये पुरानी कहानी है। अभी कुछ अर्सा पहले वो मुझे मिले थे, बता रहे थे बेटा ऐसे हो गया, बेटी भी डॉक्टर बन गई, और ये उनके भाई या ब्रदर इन लॉ थे शायद। तो तारिक ने अम्मी को बताया कि वो इस तरह बता रहे थे कि इस तरह। अम्मी ने कहा हाँ इस तरह जावेद कहता था, एक डॉक्टर साहब तो थे शायद, घर भी 1-2 बार आए थे। उतनी देर में वो रेस्टोरेंट का कोई लड़का जो था, वो शादी हाल का, वो कहते एक शॉपर उठा के काफ़ी बड़ा, तो वो गाड़ी में रखना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा जी मैनेजर साहब ने कहा कि ये जावेद साहब का खाना घर जाएगा साथ। तो अम्मी ने से कहा कि बेटा ये वापस ले लो। उसने कहा नहीं जी मैं नहीं लेके जा सकता। उन्होंने कहा था कि ये हर सूरत में जावेद साहब के लिए हम भेज रहे हैं, तो ये हमने खाना भेजना। तो दूसरी बार जब अम्मी जी ने कहा ना, तो मुझे पता चल गया इनकी टोन का। तो मैंने कहा कि बेटा बड़ों की बात मानते हैं, जो मैंने कहा इसको उठा लो। कहता फिर मैं उतरा, वो बहरा तो नहीं मान रहा था, मैंने वो शॉपर पकड़ा, मैंने उसे कहा कि अपने साहब को जाके कहो कि मैंने जावेद साहब से बेइज्जती नहीं करानी, ये खाना आप रखें, आपका प्यार खलूस सारा अपनी जगह पे, लेकिन ये मैं नहीं ले जा सकता। वो शायद कहीं फिर मुझे फ़ोन भी करते रहे, मैं क्लिनिक पे था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उनकी भी जिद थी कि नहीं आप लेके जाएं, हम डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। अब पता नहीं आप लोगों ने इसमें से क्या सीखा। तो लंगर का काम बड़ी बारीकी का काम होता है।